आज की क्लास हमारी भौतिक प्रदेशों में अरावली पर्वतमाला पर रहेगी। आप देखें अरावली पर्वतमाला राजस्थान में किस तरह से विस्तृत हैं और इसकी ओवरऑल यानी कि भारत में अरावली का जो विस्तार है उसको अपन देखें शुरू में। इसके बाद हम राजस्थान के संदर्भ में अरावली को देखेंगे। तो अभी मैंने अरावली के संदर्भ में यहाँ लिखा है और राजस्थान का यह एक मैप बनाया, उसमें बीच में जो अरावली का प्रदेश है उसको अपन ने बताने का प्रयास किया है। आप शुरू से इसको देखें, ये मैंने कुछ पॉइंट डाले हैं, इन पॉइंटों में अपन इसको समझ पा रहे हैं। देखिए शुरू में मैंने लिखा है अवशेष या उत्पत्ति। तो इसकी जो उत्पत्ति है वो गोंडवाना लैंड से है। किससे हैं? गोंडवाना लैंड से। अपन ने शुरुआत में जब डायग्राम बनाया था उसके माध्यम से भी मैंने आपको समझाया था इसको। आगे कल्प लिखा है, इसको अपन युग भी लिखते हैं, पर भौगोलिक शब्दावली के अनुसार हम देखें तो कल्प ही सही है। तो कल्प की दृष्टि से हम देखें तो प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी उत्पत्ति हुई है। कब हुई है? प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी उत्पत्ति हुई है। इसकी विशेषताओं की अपन बात करें तो विश्व की सबसे प्राचीनतम यानी कि दुनिया में जो पर्वतमालाएं हैं उनमें सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से हमारी अरावली पर्वतमाला है। और वलित पर्वतमाला यानी कि निर्माण प्रक्रिया है उसके अनुसार वलित पर्वतमाला है। प्राचीन समय के अनुसार हम देखें ये सबसे प्राचीन है। और अवशिष्ट पर्वतमाला, इसका मतलब ये है कि सबसे प्राचीन है, तो इसका मतलब ये है कि इस पृथ्वी पर जो बाह्य बल हैं जिनके माध्यम से इसका अनाच्छादन हुआ है। क्या हुआ है? अनाच्छादन हुआ है। तो अब ये धीरे धीरे नष्ट होती जा रही हैं। तो अब जो बची हुई हैं तो वो अवशिष्ट के रूप में कहलाएगी। तो इसलिए इसको हम अवशिष्ट पर्वतमाला का भी एग्जाम्पल है। परीक्षा में आपको ये पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला है तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण है। इसके बाद इसके समकालीन कोई पर्वतमाला है तो अल्पेशियन जो पर्वत है यूएसए में, ये इसके समकालीन मान सकते हैं अपन। विस्तार की अपन बात करें तो खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से लेकर से रायसीन की पहाड़ी नई दिल्ली संसद भवन के आसपास तक का इसका विस्तार है। टोटल लंबाई इसकी 692 किलोमीटर है। कितनी है? 692 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई इसकी अपन ने लिखी है 930 मीटर। औसत ऊंचाई का भी प्रश्न बनता है तो आप देखें 930 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई। और राजस्थान की जल विभाजक रेखा भी है ये। क्या है ये? राजस्थान की जल विभाजक रेखा है। मतलब ये है कि बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ और अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ, इस तरह से दो भागों में जल का बंटवारा करने वाली पर्वतमाला है ये। इसलिए इसको हम राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहेंगे। और साथ ही भारत की जो जल विभाजक रेखा है उसमें भी ये शामिल हैं। जैसे शुरू में हिमालय से लेकर के जो हम गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों को पढ़ते हैं तो उसमें वहाँ से शुरू होती हैं जो हिमालय का विस्तार है कैलाश पर्वत से। तो ऐसे हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, जैसे ही हिमालय ख़त्म होता है उसके बाद ये अरावली पर्वतमाला दिल्ली से शुरू हो जाती हैं और फिर गुजरात तक ये आती हैं। इसके बाद फिर नीचे आपके विंध्याचल है ना, सतपुड़ा जो पर्वतमाला है वहाँ से ये होते हुए फिर नीचे आते हैं तो फिर प्रायद्वीप पठार शुरू हो जाता है हमारा। और वहाँ पे आपके सह्याद्री की पर्वतमाला यानी कि जो पश्चिमी घाट है पूरा, और इस तरह से तमिलनाडु तक एक महान जल विभाजक रेखा भारत की बनी हुई है, उसमें भी ये शामिल रहती हैं। तो जल विभाजक रेखा का ये काम करती हैं। इसके बाद इसकी दिशा की अपन बात करें तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। क्या दिशा है इसकी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। यहाँ अपन ने ये बना रखी है। मैं इसको अगर यहाँ दिशा बनाना चाहूँ तो इस तरह से बना सकते हैं अपन। ये इस तरह से फैली हुई हैं। तो ये हमारा कौन सा भाग है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये अपन इस तरह से समझ सकते हैं। तो एक बार आप इसको लिखें। इसके बाद अपन आगे राजस्थान के संदर्भ में भी इस पर बात करेंगे और यह हमारे राजस्थान के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये भी हम समझ पाएंगे, क्योंकि अरावली कई खनिजों का महत्वपूर्ण भंडार क्षेत्र है। यहाँ आप खनिज का जो टॉपिक पढ़ते हैं अपन उसमें बहुत सारे स्थानों को पढ़ते हैं तो वो अरावली से संबंधित हैं, क्योंकि प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित हैं। अपन संगमरमर देखते हैं, मकराना का नाम आप जानते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे और भी कई सारे, सीसा जस्ता इसके संदर्भ में भी अपन देखते हैं, है ना। जावर हमारा प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान? जावर है। तो ऐसे ऐसे कई सारे खनिजों को लिए हुए हैं ये अरावली पर्वतमाला। साथ ही साथ कई नदियों की जन्मस्थली है, मतलब नदियाँ निकलती हैं। और नदियाँ निकलती हैं इसका मतलब आप सोचिए, राजस्थान की हम अर्थव्यवस्था की बात करने जाएंगे तब भी
आपको नदियाँ जो हैं वो नदियाँ ही अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, नदियों पर बांध हैं, झीलें हैं, तो कहीं ना कहीं उन सब से ही हमारी राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होता है या हम विकास होता है। तो नदियों की जन्मस्थली भी कह सकते हैं अपन इसको। इसके अलावा वनस्पति पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी ज़रूरी है, तो वो चीज़ भी इसमें उपलब्ध हैं। तो कई तरह से हमारे राजस्थान के लिए अरावली का बहुत बड़ा महत्व है, भारत के संदर्भ में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो अपन सारी बात करेंगे, पहले आप इतना लिखें, इसके बाद अपन राजस्थान के संदर्भ में फिर इसकी तुलना करते हैं। ये भारत के संदर्भ में अपन ने अरावली को लिखा है।